फ्रेंड्स वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसे डिस्कस करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वी हैव सीन इन द वर्कशीट 19 दैट अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर। हमने वर्कशीट नंबर 19 में जो पढ़ा है उसमें हाफ ऑफ द वर्कर जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, और प्राइमरी सेक्टर इंडिया में क्या है? एग्रीकल्चर। दो फ्रेंड्स वेर इट्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी लो। अगर प्राइमरी सेक्टर में हाफ ऑफ द अगर व्यक्ति काम करते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन ओनली 15% है तो ये काफ़ी कम है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इज अराउंड द 85%। और दोस्तों ये अगर सेकेंडरी और टर्सरी का बात करें तो उसमें 85% उसका कंट्रीब्यूशन है। किसमें? हमारे देश के जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट में इन द जीडीपी, बट दे एम्प्लॉय ओनली अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स। अगर ये 80% देश के जीडीपी में, कंट्री के जीडीपी में अगर इसका योगदान है तो ये ओनली जो है ना दोस्तों हाफ ऑफ द वर्कर से काम करवा रहा है। जबकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया का प्राइमरी सेक्टर मेनली, उसमें 15% ही देश के जीडीपी के लिए में ग्रोथ रेट आ रहा है, जबकि हाफ ऑफ द वर्कर जो है ना उसमें काम कर रहे हैं। दोस्तों देयर इज कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। और ये कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट किस में है? एग्रीकल्चर में है। देयर आर द पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉय एट ऑल। और वो पीपल अभी भी जो है ना दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है अभी तक। कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, इस सिचुएशंस को कंसीडर कीजिए। देयर इज ए नीड टू द क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों ये देयर आर टू मेथड हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। देयर आर टू मेथड टू क्रिएट according to your worksheet in more employment. In short terms, the scheme like the महात्मा गांधी मनरेगा जिसको कहते हैं, ये 2005 में आया था। इन शॉर्ट टर्म स्कीम है और सेकेंड वन इज इन लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों फर्स्ट पहले हम इन शॉर्ट टर्म स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। मनरेगा, फीचर ऑफ मनरेगा, तो ये 2005 में आया था दोस्तों, इम्प्लीमेंट हो गया था 2005 में। और इसमें जो इट प्रोवाइड द 100 डेज ऑफ गारंटी एम्प्लॉयमेंट, और ये 100 डेज में एम्प्लॉयमेंट का गारंटी जो है ना दोस्तों ये लेता है। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। नेक्स्ट वन एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट नियर बाई विलेज। और एम्प्लॉयमेंट ये वहीं जनरेट करता है विलेज या उसके नियर बाई विलेज में। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर वुमेन। और वुमेन के लिए जो दोस्तों ये 1/3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो वो एम्प्लॉय में करेगा उसके लिए वो रखता है। तो महिलाओं को भी यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ना उन्हें हायर किया जा रहा है ताकि वो देश के जीडीपी में क्या करे? बेहतर से बेहतर अपना योगदान दे। नाउ अब हम इन लॉन्ग टर्म में चलते हैं दोस्तों। बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, लॉन्ग टर्म में क्या है? एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ देकर के हम क्या कर सकते हैं? मोर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, और कम मतलब लोन जो है ना सस्ते पर, जो लोन कम जो है ना इंटरेस्ट रेट पर देंगे तो उससे भी होगा। सेटिंग अप इंडस्ट्री इन द सेमी रूरल एरियाज, और इंडस्ट्री को जब हम रूरल एरियाज में से सेटिंग करेंगे तो दोस्तों वहाँ ऑब्वियसली जो है ना जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बाय ओपनिंग मोर स्कूल या कॉलेज, स्कूल और कॉलेज मैक्सिमम करेंगे ताकि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे और तब जा कर के वो एक बेहतर तरीके से टेक्निकल तरीके से वो क्या करेंगे? उस एग्रीकल्चर में, उन लॉन्ग टर्म वाले जो है ना दोस्तों स्कीम में क्या करेंगे? जो जॉब एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स ओपन करेंगे ताकि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर मिले, तब जा कर के वो क्या करे? बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म जो है ना दोस्तों एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फीचर ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं।
मनरेगा 2005 was the passed in the September 2005. The act provide 100 days of the guarantee employment. 100 days of the guarantee employment. सेकेंड पॉइंट हो है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट द नियर बाई विलेज। यह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है विलेज और एट नियर बाई, मतलब जहाँ इन जो मैक्सिमम जो मजदूर लोग रहते हैं उसके आसपास क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट करता है और उसे हायर करता है। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर द वुमेन्स, और 1/3 एम्प्लॉयमेंट किसके लिए दोस्तों, वुमेन के लिए रिजर्व है। नाउ वी कैन डिस्कस ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ कैन वी क्रिएट द मोर जॉब इन द लॉन्ग टर्म, एक्सप्लेन। इट क्रिएट थ्रू द प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़। दोस्तों हम जब एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो मोर जॉब होगा, ठीक है। चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, कम पे इंटरेस्ट रेट पे अगर हम लोन देंगे तो एग्रीकल्चर बेहतर होगा, उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट होगा। सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द सेमी स्मॉल एरियाज, और सेमी स्मॉल एरिया में क्या करे होगा, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड होगा। और बाय प्रोवाइडिंग मोर कॉलेज या स्कूल, वो मोर कॉलेज स्कूल जब बच्चे स्किल होंगे तो वो एक बेहतर तरीके से क्या करेंगे, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ना क्रिएट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल, और मैक्सिमम हॉस्पिटल, जब वो हेल्थ फैसिलिटीज उसकी बेहतर रहेगी, जब वो बेहतर रहेगा तब तो कुछ कर पाएगा दोस्तों, तो इसलिए करके ये होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हमें ज़रूरत क्यों है मोर एम्प्लॉयमेंट की। बिकॉज वी नीड for create more employment for the increasing the economy of country and for the increasing earning opportunities of the countries as well as the removing the unemployment rate। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, सजेस्ट सम अदर वेज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस। आप एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने भी लिखा है, इसे देखिए। हायर मोर वर्कर्स डायरेक्टली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट वेज, एक्सेलेंट। मैक्सिमम वर्कर को क्या करेंगे, हायर करेंगे, उससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो वो डायरेक्ट आएंगे, और इसमें जो है ना क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। एंड रिड्यूस द प्राइसेस बाय मोर द सप्लायंस, और प्राइस को कम करेंगे। एंड द एस्टेब्लिश्ड द MSME मीन्स द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। इन्वेस्ट इन द टीचिंग में हम इन्वेस्ट करेंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, तो दोस्तों ये सब हो सकता है। दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैं ये चाहता हूं, हमारे साथ एक टीम है और वो टीम क्या करेगी दोस्तों, आपको फ्री कोचिंग देगी, कोई फ्री ट्यूशन, आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो तब संभव हो पाएगा जब आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहोगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर हो और आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन लें। इसके लिए हमारे पास टीम है दोस्तों, 3 4 5 लोगों की है। तो अलग अलग सब्जेक्ट को मैं बेहतर तरीके से आपको जो है ना क्या करूँगा दोस्तों, पढ़ाऊँगा, और कोई ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों आप सभी का मार्क्स बेहतर होगा। तो इसलिए करके दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, और यह तब हो सकता है जब आप दोस्तों, आपका सहयोग होगा, आपके सहयोग के बगैर दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए करके दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए आपके लिए बेहतर सोच रहा हूँ, और आपको एक बेहतर जो है ना एक मतलब आपको बेहतर मार्क्स मिले, इसलिए मैं अब आगे काम करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जुड़ करके दोस्तों, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना सजेशन जरूर दीजिए। आप फ्री कोचिंग लेना चाहते तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। थैंक यू।